अल्टीमेट टाइम साइकिल ही डालते हैं। सर कहीं गए हुए थे क्या सर? हम्म। लाइव नहीं थे तो कहीं गए हुए थे क्या? बीबी ड्यूटी पे गया था, बच्चे मेरे गोद में ही। उस अच्छा। चक्कर में जितना पोस्ट सर कर पा रहा था उतना ही किया। जी, सर ये स्टॉक का देख रहे हैं क्या चला है आज? मार्केट साइडवेज में है। निफ्टी अच्छा साइडवेज अच्छा। में घुसने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन बाई सेल। सेलर तो नहीं बन पाएंगे, लाखों के ऊपर कैपिटल लगेगा, उतना कभी लगाएंगे ही नहीं। लाखों ना लगाएंगे, ना लाखों की लॉस होगा। टाइमर ऑफ। यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है। कप विथ हैंडल पैटर्न, चलो अच्छा है। सर ये कप कप विथ हैंडल पैटर्न जो बन रहा है सर, तो हम्म। इसमें सर कैसे पकड़ेंगे कि ब्रेकआउट किस जगह से लेगा या ब्रेकडाउन? जैसे कप तैयार हो गया है लगभग। गूगल किस दिन काम आएगा। अच्छा अच्छा, गूगल। कप विथ हैंडल पैटर्न, ये रहा। चार्ट पे ये रहा। इधर कहीं से ऐसे और इधर कहीं से ऐसे। ये बन चुका कप। अब बना लीजिए हैंडल। ऐसे कैसे। इंडिकेटर कर दीजिए हाइट, तो बन जाएगी कप विथ हैंडल। मोटा मोटा अब इसको खिसका के कहाँ पे ले जाए, इसकी इस्तेमाल करें कि ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करें। ट्रेंड लाइन की ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इधर कहीं से आएगी। ये हो गया कप विथ हैंडल। स्टॉक्स पहले ऐसे कप के जैसा दिखेगी, फिर नीचे हैंडल मारेगी, ब्रेकआउट मारेगा, फिर ये जो हाई है और ये जो डिप है, उतना ही ऊपर उसकी टारगेट होता है। अब मतलब ये जितना डिप मारेगी उतना ऊपर वो टारगेट देगा। अगर ये डिप यहाँ तक की लगा के रखी हुई है तो ऊपर में टारगेट वहां की होगा। सिर्फ ब्रेकआउट करना है इसको। ट्रेंड एंगल की, ट्रेंड एंगल ब्रेकआउट मारेगी, फिर बाइंग आ जाएगा। समझे कुछ। इसमें सर एंट्री जैसे बनाना होगा, तो जिस जगह पे बॉटम तैयार होगा वहां तो कुछ मेजर टाइप का कैंडल बनना चाहिए।
उस जगह पे एंट्री लेंगे या फिर ब्रेकआउट देगा उस जगह पे सही होगा एंट्री लेना? ब्रेकआउट पे एंट्री मारना है। एंट्री तो अच्छा आपका अच्छा ब्रेकआउट पे ही होगा, क्योंकि अच्छा। ये पहले घुसेगा नीचे। जैसे कि यहाँ से नीचे घुस गई, फिर उठा, फिर घुसा, फिर ये और घुसेगी। अगर यहाँ पे ब्रेक एंट्री मारेंगे तो मैंने एक क्वांटिटी लिया है इसको ट्रैक करने के लिए, कि जब ब्रेकआउट मारेगा वो एक क्वांटिटी मेरे को प्रॉफिट में दिखेगी, तब क्वांटिटी ऐड ऑन होगी। इसमें बन रहा है कप विथ हैंडल। अभी कितना चल रहा है सर इसका? 299। अच्छा 299, 300। इंडिकेटर आप ये डिमांड 369 पावर लगा लीजिए, डिमांड पे आएगा तो ये डिमांड से बाइंग आएगी, और ये वाला इंडिकेटर तब वहां बाई बोलेगा। ये इंडिकेटर तब उधर बाई बोलेगी, डिमांड पे बाई। मोटा मोटा मूव तो इसकी यहाँ से यहाँ तक हो गई है, यहाँ से इसकी डिमांड से यहाँ तक की मूव इसकी हो गई है। अभी ये करेक्शन फेज में है। डबल टॉप मारा, डबल टॉप मार के नीचे की ओर घुस रही है। ये यहाँ कहीं मिलेगा, फिर ये ऐसे करके भागेगा। मतलब पहले ये डिमांड पे आएगा, फिर ब्रेकआउट मारेगा, तब ये कप विथ हैंडल पैटर्न दिखेगी, और जितना डिप मारेगी उतना ऊपर ये भागेगा। तब इसकी जो साइकिलिंग होगी ऐसे करके ये बियर साइकिल से बुल साइकिल में घुसेगा। तो सर इस तरह का स्टॉक में ऐसे ढूंढने से तो बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा कि जैसे कोई अच्छा पैटर्न बन गया या फिर आपका ये डिमांड पे आ गया है। अभी देखिए, ड्राइंग हाइड कर दीजिए, इंडिकेटर की जो सिंबल बन रही है ये यहाँ से, और फिर ये जी। जो बन रही है ऐसे, और वहां से जो उड़ के गई ऐसे, उसी में कप बन गई। अब ये जो बन रही है ये बन रही है इसकी हैंडल, और दिखता ये जी। कप के जैसा है, कप विथ हैंडल, तो इस पैटर्न की नाम हो गया कप विथ हैंडल। अब गूगल कर लीजिए तो इसके इसको ट्रेड करने की क्या ट्रीट है वो चीज़ ऐसे है। और ये जो मेन मूव है, मेन मूव के अंदर आप ये वाला स्लाइड उठाओ तो इसके अंदर आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। क्या लिखा जी। है? लिखा क्या है? ये ब्रेकआउट मारता है उसके बाद मूव होता है। ये यहाँ से ये वही चीज दिखा रही है कि मार्केट ऐसे करके पहले तो ट्रेंड में भागता है, फिर ये चीज क्या होता है, इस मूव की ये करेक्शन मूव होता है, करेक्शन मूव है। यहाँ पे करेक्शन खत्म हो जाता है, फिर ये ऐसे करके भागता है, फिर डिप मारता है, फिर ब्रेकआउट होता है। तो ये मूव क्या होता है, ये मूव कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसको हम लोग 369 के अंदर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्ले बटन। तो आपका विथ हैंडल देखो, पॉजिटिव प्ले बटन देखो। अभी आपकी आंखों के नज़र बहुत तेज हो जाता है, नज़र क्या होता है बहुत तेज। अभी मेरे को यहाँ कप विथ हैंडल ढूंढना, मतलब देखने में कितना समय लगा, देखा चार्ट खोला बस समझ में आ गई कप विथ हैंडल है। अभी इसको आप ईयरली कर लीजिए तो फिर आपकी समझ में और आएगी कि एक साल का एक कैंडल होगा तो क्या कहानी क्या है इसकी। इस साल की कहानी एक हाई लग चुकी है, समझे। अभी रिसेंट ईयर को अगर हम लोग देखते हैं तो अपने को एक साल का तो एक ही कैंडल दिखेगा। अब उस कैंडल का कितने हाई होएगी, एक ही हाई होगा। वो कौन सा हाई हाई है, वो हाई यहाँ है, ये हो गया हाई। अब उस हाई से क्या हो रही है, अभी अपना थ्योरी क्या है, हाई पे नेवर बाई। क्यों हाई पे नेवर बाई? अभी इधर पे अपन लिखेंगे कि निफ्टी पे लिख के रखे हैं, वो आप देख लीजिए, निफ्टी पे लिखा हुआ है। अब ये 369 पावर को डिलीट मारता हूँ। अब हाई पे नेवर बाय क्यों,
अभी जो थ्योरी है वो सिर्फ ऑप्शन के लिए थ्योरी बनाएंगे, किसी और स्टॉक के लिए नया थ्योरी बनाएंगे, ऐसे बार बार नहीं कर सकते। थ्योरी एक बार बनेगी और वो थ्योरी बार बार फॉलो होगा। अभी हम लोग है कहाँ, अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग है कहाँ, हम लोग है हाई में। ये है हाई। अब हाई पे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस एक लाइन से बनता है, बन गया। फिर रिवर्स मारता है, यहाँ पे अपने को रिवर्स ढूंढना है। अब किसी भी ग्रीन की रिवर्स नहीं हो रही है ना, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स हो रहा है, रिवर्स फॉलो अप नहीं हो रहा है। फिर स्विंग नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव स्विंग बनने के लिए उसको स्विंग लो उसके नीचे जाना पड़ेगा, तब नेगेटिव बनेगा। तो वो नेगेटिव नहीं बन रहा है अभी तक तो नहीं। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ऐसे बनता है। अब वैसे कोई इशारा मारेगा तो डाउन ट्रेंड पैदा होगा। अब सारी चीज मेंटेन होने के लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए। अब बड़ा एक ट्रेंड बनेगी तो उसके लिए छोटा सा तो एक जोन तो चाहिए होगा। और फिर सप्लाई। अब सप्लाई आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों महीने की हाई चाहिए, इंडिकेटर में चाहिए, अल्टीमेट कैंडल डाल दीजिए और इस पे हायर हाई सप्लाई होता है। हायर हाई सप्लाई टाइम फ्रेम होगा मंथली। शो काउंटडाउन ऑफ, ब्लर कम, इसका ब्लर भी कम, और टाइम फ्रेम मंथली। अब चार्ट पे जितने भी सप्लाई मिली हुई थी वो हायर हाई सप्लाई थी। इस हाई के नीचे उतरा, फिर सप्लाई हुई। ये हाई के नीचे मार्केट उतरा तो वो सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। अब ये हाई के यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से क्या हो रही है, पहले तो मार्केट नीचे उतर रहा था, यहाँ से उतरना बंद कर दिया। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट बनना स्टार्ट कर दिया। अब से वही कहानी हो रही है, ये जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट के जैसा रोल प्ले कर रहा है और मार्केट के अंदर सपोर्ट शिफ्ट, सपोर्ट शिफ्ट, शिफ्ट शिफ्ट किया जा रहा है। क्या समझे? अब हाई पे नेवर बाई, हाई पे बाई मारेंगे और डाउन ट्रेंड चालू हो गई तो, जैसे कि बीपीसीएल में हुआ है, बीपीसीएल इस पे हुआ है। क्या हुआ है, हाई पे बाई मार दिया और डाउन ट्रेंड चालू। अब कब डाउन ट्रेंड होएगा किसको पता है। अब ये बनने के बाद कब विथ हैंडल समझ में आ रही है, जब बनता है तब समझ में नहीं आता है। जैसे ये आज जिगजैग 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 मारा, वैसे निफ्टी में भी इंट्राडे के अंदर जिगजैग जिगजैग मार दिए। अभी सारे चीज गायब कर दीजिए, इसको हाइड, इसको कर दीजिए सेटिंग में डेली, कैप्स लॉक टी, और टाइम फ्रेम कर दीजिए 5 मिनट। तो तब आपको यहाँ पे दिखेगा, क्या दिख रही है, ये वैसे ही दिख रही है जैसे कि बीपीसीएल में दिख रही है। समझे कुछ? यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये भी कप विथ हैंडल के जैसा ही है, सिर्फ हैंडल बनना बाकी है। जब ये बन रहा था मेरा दिमाग खराब हो रहा था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के उल्लू बनाने की कोशिश। पहले तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के चढ़ा रही थी, यहाँ से हो क्या रहा था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के भगा रहा था, फिर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के फिर से भगा रहा था। आज अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन के भगाने हैं तो कल इसको खुलना है गैप अप, मार्केट खुलेगा गैप अप।
बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के हिसाब से ये मोटा मोटा इस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा तो चला जाएगा कितना, 24,600, 24,600 कॉल साइड में टारगेट है। मार्केट जिस तरीके से ड्रामा मार रहा है, उस ड्रामे के अंदर मार्केट इतनी की एरिया के अंदर में ही स्विंग मार रही है। एक स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, अभी इस साइड में भाग के बैठा हुआ है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन प्लॉट होता है, ये ट्रेंड लाइन, और यहाँ से एक चैनल प्लॉट होता है। यहाँ पे सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, सपोर्ट के ऊपर ये सपोर्ट। इस सपोर्ट को तो आज दिन भर टच भी नहीं किया, ये सपोर्ट बन गया। उसके बाद ऊपर भाग रहा है, टिप मारेगा तो उड़ेगी। अगर वैसा टिप मारता है तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समझ में आ जाएगा कि यहाँ से एक टिप लिया और भागा। अब ये समझने दे नहीं रहा है, बस यही दिक्कत है। बाकी डेली टाइम फ्रेम में जाइए, बाकी डेली टाइम फ्रेम में जाइए तो ये सपोर्ट के जैसा ही रिएक्ट कर रहा है। वही बैठ के देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रीवियस महीने की रेजिस्टेंस लिया, वहां से थोड़ी सी नीचे आके उसको क्रॉस किया, यही पे सपोर्ट ले रही है। तो इसकी जो स्विंग है वो स्विंग ऐसे है, ये सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये सपोर्ट एरिया, फिर ये ऐसे करके भागा हुआ है, मुंह उठा के रखा है। ये इसको फाड़ेगा तो और ऊपर भागेगा। अब और ऊपर कहाँ भागेगा वो समझने के लिए आपको बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डालना पड़ेगा। पूरा साल भर का यही ड्रामा है, ये दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ। इंडिकेटर गायब करो तो जो पॉइंट इसने खुद से कनेक्ट किया है, उस पॉइंट को आपको अपने हाथों से कनेक्ट करने होंगे। अब उसकी कनेक्शन करने हैं तो ऐसे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। यहाँ से एक स्विंग, फिर दूसरा स्विंग, अभी ये चल रही है, समझे कुछ। अभी भी ये मूव कंटिन्यूअस में है, इस मूव के अंदर कोई नेगेटिविटी अभी तक नहीं आया। तब आपको वेव समझ में आ जाएगा कि ये वन वेव, टू, 1 2 3 चल रही है, 3 चल रहा है। या तो साइडवेज या ऊपर, अभी तक डाउन वाला हरकत है नहीं। स्विंग अभी भी पॉजिटिव है, स्विंग क्या है, स्विंग अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ से ऐसे 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 स्विंग पॉजिटिव है, यहाँ से ऐसे ऐसे अभी भी डायरेक्शन ऊपर का ही है, ट्रेंड अब भी ऊपर का ही है। तो ये जो नेगेटिव स्विंग है वो नहीं है, ये वाला स्विंग है। डाउन ट्रेंड बनने के लिए ऐसा बनना है, वो नहीं है। अब ट्रेंड ही है। अब हाई है, रेजिस्टेंस है, रिवर्स नहीं है। पहले रिवर्स मारेगा, फिर स्विंग आएगा, फिर ट्रेंड बनेगी। तब तक छोटा सा स्टॉप लॉस अपने को डिसाइड करना है, वहाँ सप्लाई जोन डिसाइड करना है। सप्लाई जोन तो मिल ही नहीं रहा है, और सेल मारना है। जब तक ये पूरा फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेगा तब तक सेल मारना बेवकूफ़ी साबित हो जाएगा।
समझे कुछ? ये है कहानी। अभी अपना कोर्स के अंदर में आपको ये चीज देखना चाहिए। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये यूज ब्रेन 70%। अपनी दिमाग की 70% तक इस्तेमाल करना है नॉलेज का। मेजर टाइप के कैंडल चेक करो तो आ जाइए। मेजर टाइप की कैंडल चेक कर रहे थे। क्या चेक करेंगे? मेजर टाइप की कैंडल, कौन सा कैंडल है? मेजर टाइप का कैंडल कौन सा है? ये कौन सा मेजर टाइप की कैंडल? बोलिए, मेजर टाइप का कौन सा कैंडल है? ओनली कलर बियरिश। फिर सिचुएशन, सिचुएशन चेक करो। क्या सिचुएशन चल रही है दो कैंडल में? दोनों कैंडल में सिचुएशन क्या चल रहा है? बुलिश या बेरिश? बोलिए, सिचुएशन क्या बोल रहा है? तो बुलिश लग रहा सर। अपवर्ड, डाउनवर्ड, क्लोजिंग, क्लोजिंग, हल्का सा डाउन, ओपनिंग, ओपनिंग, अपवर्ड। मतलब क्या है? गैप अप ओपन होगा। अगर यहाँ खुल गया तो बुलिश है। लास्ट में इसमें जो प्रेशर आया है वो बाइंग प्रेशर आया हुआ है। इस साइड आराम से खुल सकता है। मेजर टाइप के कैंडल के हिसाब से बॉटम टू बुलिश बोलते हैं या फिर ओनली कलर बियरिश। ग्रीन में होता तो बॉटम टू बुलिश, रेड में है तो ओनली कलर बियरिश, मतलब तो इसके ऊपर की है। फिर अच्छा। सिचुएशन में इस कैंडल की ये उस साइड भी नहीं गया, इस साइड भी नहीं आया। प्रीवियस कैंडल बीच की ये बीच में। सपोर्ट पॉइंट है तो ये इस कैंडल की सपोर्ट शिफ्ट हुआ है ऊपर की साइड। रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं मारा, रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया है। लेकिन आज के दिन की प्रेशर जो है वो ऊपर वाला है, तो मतलब बुलिश ही है। फिर स्विंग, अब स्विंग चेक करते हैं। प्रीवियस स्विंग की सपोर्ट कहाँ पे है? प्रीवियस स्विंग की सपोर्ट है यहाँ पे। यहाँ पे है स्विंग सपोर्ट कि प्राइस यहाँ पे गिर के सपोर्ट लिया फिर ऊपर भागा, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। वहां से प्राइस यहाँ आया, सपोर्ट लिया, अभी भी प्राइस ऊपर की ही है। अब स्विंग चेक करेंगे तो स्विंग कौन सा है? ये स्विंग है पॉजिटिव। फिर ट्रेंड, अब ट्रेंड चेक करेंगे। ट्रेंड के लिए तो बॉटम चाहिए अपने को। बॉटम कहाँ है? बॉटम है यहाँ पे। यहाँ से ये क्या है? यह अभी भी बुलिश है। फिर वेव, वेव चेक करते हैं। अब वेव चेक करने के लिए तो आपको इंडिकेटर डालना ही पड़ेगा। बिना इंडिकेटर की दिमाग की दही हो जाएगी। अब ये रहा वेव। वेव अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? वेव अपवर्ड है। समझे कुछ? अब जी सर। रेजिस्टेंस पे ये वाला कैंडल वर्ड। आना चाहिए, रेजिस्टेंस पे ये वाला रिवर्स होना चाहिए, या फिर ये वाला रिवर्स होना चाहिए। या ये रेजिस्टेंस है ना, तो ऐसे वाला कैंडल आ रही है रिजेक्शन वाला, ना रिवर्स मार रही है। ऐसा कुछ कुछ नहीं हो रही है। बाकी जितने जी। चेक चेक किए सब में बुलिश आ रही है। अब रिवर्स थ्योरी फॉलो करेगा। अब सेलिंग होएगी तो रिवर्स मारेगी, बिना रिवर्स की गिरता ही नहीं। अब कहाँ हो रही है रिवर्स? यहाँ जूम करेंगे तो कहीं रिवर्स विवर्स कुछ नहीं दिख रही है।
किसी जी कैंडल नहीं की दिख रहा रिवर्स है। हो ही नहीं रहा है। वो ट्रेन में स्विंग लेके जा रहा है सर ऊपर। हाँ वही, स्विंग लेके ऊपर भाग रही है। फोर एम थ्योरी, अब फोर एम थ्योरी डाल देते हैं। फोर एम थ्योरी ही चेक कर रहे हैं। क्या अच्छा। चेक करेंगे, फोर एम थ्योरी ही चेक कर रहे हैं। सेटिंग पे जाते हैं, इसको 12 मंथ मार देते हैं, तो साल का कैंडल आ जाएगा। और ये मंथली कैंडल है, दोनों आ गए। अब फोर एम थ्योरी, फोर एम थ्योरी बोलता क्या है कि एक साल का एक कैंडल का कितना हाई होगा, एक ही हाई होगा। एक ही कितना लो होगा। होगा, एक ही लो होगा। फिर मार्केट क्या क्या करेगा, मार्केट सब कुछ ड्रामा करेगा। आपको मेरे को सबको उल्लू बनाने की कोशिश करेगा मार्केट, बस और कुछ करेगा ही नहीं मार्केट। अभी उल्लू बनो, जैसे टीचर लोग पढ़ाई ना करने पे पनिश करता है, मुर्गा बनो, वैसे उल्लू बनो। उल्लू कैसे कैसे बनेंगे आप। स्विंग चेक करो, ट्रेंड चेक करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करो, सारी चीज चेक करो। फिर इसमें से कंक्लूजन पे निकल के आओ कि क्या नतीजा, क्या आ रही है, रिजल्ट क्या हो रही है। और रिजल्ट जो आपकी समझ में आ रही है, मार्केट अभी उसी में ही है। समझे कुछ। तो ये रिवर्स थ्योरी चेक करो, फिर फोर एम थ्योरी चेक करो। ईच एंड एवरी टॉपिक नेवर फॉरगेट, ईच एंड एवरी टॉपिक, हर एक चीज। नेवर फॉरगेट एनीथिंग, कुछ भी भूल नहीं सकते, सब कुछ याद करने पड़ेंगे आपको। यूज ब्रेन 70%, अपनी जो नॉलेज है उस दिमाग की 70% तक आपको इस्तेमाल करनी है। मतलब अब तक 4 पॉइंट फंक्शन, 3 पार्ट साइकोलॉजी, मेजर टाइप कैंडल, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, बॉक्सर पाई गिफ्ट, रिवर्स, सब कुछ आपको इसी चार्ट पे समझने पड़ेंगे। समझे कुछ। अब हाई है, हाई पे बाई, हाई पे नेवर बाई। अब ये एक थ्योरी जैसे है हाई पे नेवर बाई, वैसे ये भी थ्योरी है हाई पे बाई। कौन सी हाई पे बाई। अब आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये जो हाई है इसके ऊपर निकला तो बाई, थोड़ा ही सही लेकिन प्रॉफिट मिलेगा। अब ये जो हाई है इसके ऊपर निकला तो बाई, थोड़ा ही सही प्रॉफिट मिलेगा। अब इस हाई के ऊपर निकला तो बाई, थोड़ा ही सही प्रॉफिट मिलेगा। इस हाई के ऊपर निकला तो बाई, अब थोड़ा प्रॉफिट की जगह ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। समझे कुछ। और जब भी वो नया हाई मारता है वहां नहीं बाई, हायर हाई नेवर बाई। अब वो टेम्पररी, इस समय के लिए ये हाई है, पीवीएस देखेंगे तो हायर हाई है, पीवीएस के लिए ये हायर हाई है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे हूँ तो ये मेरे लिए हाई है, किसी और के लिए होगा ये हायर हाई, लेकिन मेरे लिए तो है ये हाई। हाई पे नेवर बाई। समझे कुछ। अगर अपने को बाई मानने हैं तो डिप मिलना चाहिए। और ये डिप मार ही रही थी, कल भी डिप मारा, फ्राइडे के दिन डिप मारा, आज मंडे डिप मार के ऊपर आ गई। आज भी इसने आज के डे लो से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही दिया। तो कहानी क्या हो रही है, कहानी कुछ इस प्रकार से हो रही है, या तो बॉटम पे बाई करो और चुपचाप मस्त रहो, या फिर मार्केट ऐसे करके भागेगा, स्विंग लो से बाई करो तो मस्त रहो। स्विंग हाई में बाई मारना नहीं है, अगला हाई में भी बाई नहीं मारना, स्विंग लो पे मार्केट मिलेगी तो उस पे बाई मारो, फिर वो और भागेगी। समझे कुछ। अगर वैसे स्विंग लो को बाई नहीं कर पा रहे हो तो डेली कैंडल की लो को पकड़ लो, तब भी चलेंगी। आपको लो से ही बाई मारने हैं, चाहे वो बॉटम ईयरली लो, बॉटम वहां से करो, नहीं तो स्विंग लो से करो, नहीं तो कैंडल की लो से कर लो। समझे कुछ। कोई ना कोई लो तो आपको चाहिए जिससे कि आप बोलेंगे ले लो, क्योंकि लो थ्योरी है भाई। फोर एम थ्योरी के अंदर में यही चीज आता है। लो, लो बोले तो कौन सा लो, इस साल का लो, इस स्विंग की लो, इस कैंडल का लो, कौन सा लो, सब तो सब लो ही है। समझे। तो लो बोले तो ले लो, कुछ भी लो। आप ये चीज अब देख के यूटिलाइज कर रहे हो कि काश में यहाँ बाई किया होता तो देखो कितना खाता, काश में इधर बाई मारता तो देखो आज में कहाँ रहता। अभी ये चीज क्या है, अभी आपकी ये लर्निंग है कि आपकी समझ में ये सारी चीज आएंगे कि काश में करता तो,
अब ये काश वाला फीलिंग आपसे हटेगी कब? नेक्स्ट ईयर। तब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि लो पे मिल रही है, ले लो। समझे कुछ? अब इसकी स्विंग जो है, इसकी स्विंग एटीट्यूड क्या रख रहा है? ये एटीट्यूड रख रहा है ऐसे, जो रेजिस्टेंस है वही अभी सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। अब ट्रेंड में सपोर्ट काम करता है, रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। अभी जब तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, इसमें क्या काम करेगा? सपोर्ट काम करेगा, रेजिस्टेंस इज नॉट वर्क। रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। जब रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट मारेगा, सपोर्ट नहीं काम करेगा, तभी समझ में आ जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड चालू हो चुकी है। अभी भी डाउन ट्रेंड चालू हुआ नहीं है, और भी उड़ेगी, उड़ना बाकी है। समझे कुछ? अभी कितना ऊपर उड़ाने के बाद उल्टा होता है वो देखना है। और अगर हम लोग सी में घुसेंगे तो अपने को पेशेंस की एग्जाम देना पड़ेगा। समझे कुछ? इंदा मनी में काम करेंगे तो कुछ मिलेगा, आउट ऑफ द में उतना कुछ हो नहीं रहा है। मार्केट काफी चालाक है, ये चीज बोला है। मार्केट काफी चालाक है। सी पास्ट टाइम एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर मार्केट टेक यू थिंक एडवांस टू स्टेप। आपको 2 स्टेप आगे की सोचना है हमेशा। पीछे देखो क्या हो रही है, एंड पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबल हो रही है। वो जो पॉसिबल है वो फ्यूचर में आगे होने की फिर से संभावना है। कि ये डाउन दिखा के अप में घुसेगा, अब दिखा के साइडवेज में घुस जाएगी, ये फिर से करने की कोशिश करेगा। 2021 में बोल रहे थे, अभी 2024 वही चीज अभी भी चल रही है। दिखा क्या रहा है? यहां से देखिए क्या दिखा रहा है, यहां से देखिए क्या दिखा रही है, फिर क्या हो गई है। समझे? यहां से दिखा क्या रहा था? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, घुस गया नीचे। तो यहां से लगेगा नीचे घुसेगी, नीचे नहीं, वापस से ऊपर घुस गई। अब लगेगा ऊपर जाएगा, अब हो जाएगी साइडवेज। तो ये पीछे 2021 में क्या है, 21 के बाद 22 को देखिए, 2022 में क्या किया है इसने। 21, 22, 23 सभी चीजों को देखिए तो समझ में बात आ जाएगी। 2021 में जो इसने किया है वो यहाँ पे मैंने डिजाइन किया था कि ये ऐसे दिखती है, फिर ऐसे घुसाती है, फिर ऐसे हो जाती है, फिर साइडवेज होता है, फिर ब्रेकआउट मारता है ऊपर, उसके बाद ये डाउन दिखाता है, वापस से ऊपर। अब ये जो दिखाएगी वैसा ये रिएक्ट मारेगा ही नहीं, जो नहीं दिखेगा वैसा ये रिएक्ट मारेगा। अब जैसा दिखता है वैसा ये है नहीं, जो दिखता नहीं है वैसा ही ये है। अब उसको चेक करने के लिए आपको सारे चीज पहले तो जानना पड़ेगा कि स्विंग क्या है, ट्रेंड क्या है, रिवर्स क्या है, फिर एक एक चीज को चेक करना पड़ेगा, तब जाके बात समझ में आएगा कि आखिर ये है किस में, ये साइडवेज में है कि अप ट्रेंड में है कि किस में है, वरना समझ में आएगा ही नहीं। 12 महीने में 12 तरीके से ये उल्लू बनाता है। जब तक 12 महीना नहीं होगा, आप इसकी लीला नहीं देखेंगे, तब तक इसकी महिमा समझ में भी नहीं आएगा। ये जो हाई है, ये हाई सप्लाई बनेगी। अगर इसके नीचे उतरेगा तभी ये सप्लाई बनेगा, फिलहाल तो ये उस मोड में नहीं है, यह अभी उस मोड में नहीं है। अल्टीमेट टाइम साइकिल को आप हाइड कर दीजिए, मंथली कैंडल पे आइए और पीवीएस यहाँ पे इस महीने को देखिए। ये कर क्या रहा था? ये स्विंग लिया था, यहाँ पे लास्ट स्विंग लो यहाँ पे, उसके बाद फट 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 करके यहाँ एक डिप मारा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर उड़ गई। यहाँ पे इसने क्या लीला खेला, वहाँ सपोर्ट पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हंट मारा और फिर उड़ गई, एक डिप मारा, उड़ गई। अभी की जो मेथड है वो मेथड भी लगभग उसी तरीके की मेथड है।
समझे कुछ? यहाँ पे जो चीज किया था इसने और यहाँ पे जो चीज कर रहा है लगभग सिमिलर है। अब मेरे को इसी चीज की उम्मीद है कि तुम ऐसा करो बस। समझे कुछ? उड़ेगा तो और भी ऊपर। और इधर पे सपोर्ट आप देखिए, इधर एक सपोर्ट, उसके नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग मारा और फिर उड़ गई। और सेम कैंडल रखा था। उस समय की मेजर टाइप की कैंडल कौन सा था? उस समय का मेजर टाइप की कैंडल यही था, बॉटम से बुलिश या फिर ओनली कलर बेयरिश। अब भी वही कैंडल है, ओनली कलर बेयरिश। मेजर टाइप के कैंडल तो काम करेंगे, मेजर टाइप के कैंडल काम करेंगे। जो हम पढ़ेंगे वो काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि मार्केट वैसे ही काम करता है। मेजर टाइप ऑफ कैंडल, मंथली कैंडल देखिए, बेरिश है क्या? बेरिश है ही नहीं। बेरिश होता तो ग्रीन की ओपन काटता, लो काटता, रिवर्स मारता, फिर नीचे घुसता। कहाँ घुसता? मंथली ओपन। वैसा इसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि प्रीवियस महीने की जो हाई है वही पे इसने सपोर्ट लिया और ऊपर। आज तो उस हाई को छुआ भी नहीं, उससे पहले ऊपर। मतलब इरादा क्या है? बेरिश या बुलिश? इरादा बुलिश है। मार्केट की इरादा समझना पड़ता है। टेक्निकल पढ़ के कोई फायदा है नहीं। वीक तो टेक्निकली सर इसका देखेंगे। भी नहीं है। हाँ वीक जो है, वीक हाँ, जो है वही तो सर, बोल ये रहे हैं। मंथली कैंडल का तो है ही नहीं। सिमिलर ट्रेडिंग है ना, ये चीज सिमिलर है। अच्छा अच्छा। ये जो चीज इसीलिए। है ये सिमिलर है। अच्छा। ये सिमिलर मूव हाँ, इसमें भी और नहीं। ये मूव भी सिमिलर मूव है। ये दोनों महीने की कैंडल को आप मर्ज करोगे तो एक बड़ा फिगर आपको देखने को मिलेगा। जी। अभी ऑप्शन चेन को तो 1 तारीख के दिन एनालाइज किए था ना, वो वाला वीडियो आप देखो। उस दिन तो बोल दिया मार्केट बुलिश है, पूरा महीना आप यही कांड देखोगे, यही मतलब घचर घचर मार के आपको ब्रेकआउट मारते हुए दिखेगा। अभी ये जो थ्योरी है हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस रिवर्स, अब हर एक पैरामीटर को तो चेक करना पड़ेगा कि हाई है, ठीक है, रेजिस्टेंस खाया, हाँ जी। खाया, फिर रिवर्स मारा, हाँ मारा, फिर स्विंग बना रही है, बना रही है। अब स्विंग बनेगी तो ट्रेंड आएगी। अब जब तक रिवर्स नहीं जी। मारेगा तब तक स्विंग नहीं बनेगा, जब तक स्विंग नहीं बनेगा तब तक ट्रेंड नहीं बनेगा। क्या समझे? जी जी, अभी तो स्विंग लेके ट्रेंड बना रहा हूँ। जब तक आप गाय खरीद के लेके नहीं आओगे तब तक वो गाय माँ नहीं बन सकता। जब गाय लेके आओगे फिर वो गाय माँ बनेगी, बछड़ी की डिलीवरी देगा, फिर गाय के दूध निकाल सकते हो। यही तो मतलब है। जब तक हाई नहीं होगी वो रेजिस्टेंस नहीं खाएगा। जब रेजिस्टेंस नहीं खाएगा तो रिवर्स नहीं मारेगा, रिवर्स नहीं मारेगा तो स्विंग कहाँ से आएगा? स्विंग नहीं आएगी तो ट्रेंड कैसे पैदा होगी? और जी। वह छोटा सा स्टॉप लॉस होगा ही होगा। अब और वहां पे क्या होगी? सप्लाई जोन होएगी। फिर डिसीजन क्या है सर? अब चलो चेक मारते हैं, पैरामीटर डालते हैं और चेक करते हैं। अब डॉक्टर बेचारा करता क्या है? टेथिस्कोप लेता है, दिल की धड़कन सुनता है, नफ्स पकड़ता है, पल्स बीटिंग देखता है। फिर बोलता है कि पेशेंट जिंदा है कि मर गया। वैसे ही हम लोग पैरामीटर डाल देते हैं। पैरामीटर में है ये हाई, ठीक है, ये हाई, ठीक है, रेजिस्टेंस इस कैंडल ने खाया, ठीक है, रेजिस्टेंस खा के इसको मारना था रिवर्स, तो प्रीवियस कैंडल को करना था रिवर्स, नहीं मारा। ये कैंडल नीचे आया, ये बन गया ग्रीन। अब उसकी रिवर्स करने के लिए ये बेचारा नीचे आना था, इसको काटना था, इसने नहीं काटा। अब ये प्रीवियस स्विंग, यहाँ से ये स्विंग, ये छोटा छोटा नैरो नैरो स्विंग मार रही है। समझे कुछ? अब स्विंग पॉजिटिव, जब तक स्विंग पॉजिटिव तब तक नेगेटिव नहीं हो सकता है। ट्रेंड बनेगी डाउन ट्रेंड तो स्विंग पहले नेगेटिव बनाओ, पहले कैंडल बनेगी, पहले कैंडल बनेगा, फिर 2 कैंडल बनेंगे नेगेटिव, फिर 3 कैंडल से मिलके बनेंगी स्विंग, वो नेगेटिव, फिर ट्रेंड बनेगी, मतलब टॉप से डाउन ट्रेंड बनेगी। तो काफी क्राइटेरिया चेकिंग पॉइंट से अपने को गुजरना पड़ेगा। अब वो वहां पे कुछ भी वैसा सिम्टम है ही नहीं। और हम क्यों बोले ये नेगेटिव है? ये नेगेटिव है ही नहीं।
समझे कुछ? अब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बोलूंगा, नेगेटिव है नहीं क्यों बोलूं? हाँ, ये बोल सकते हैं कि या तो साइडवेज के जैसा रिएक्ट मारेगी कि अपने को कुछ नहीं देगा, या ब्रेकआउट मारने के बाद अच्छा एक मूवमेंट देगा बस। अब ब्रेकआउट कब मारेगा किसको पता? जिस दिन ब्रेकआउट मारेगा उस दिन डिप मारने नीचे आएगा, तो उस दिन अपने को क्या लेना है? कॉल लेना है। आज भी कुछ लेना था तो कॉल ही लेना है। पुट तो कभी ले ही नहीं सकते, क्यों? जब तक कि वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करेगा तब तक वो नीचे गिरने की, मतलब गिरना चाहता है वैसा कोई उसकी खुद की इरादा है ही नहीं। अब जब प्राइस की इरादा नहीं है, वहां मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? प्राइस खुद ब खुद बोलेगा। अब जैसे बीपीसीएल उस पर चले जाते हैं, बीपीसीएल, अब वहां पे आपको ये सारे क्राइटेरिया मेंटेन होते हुए दिखेगा, चाहे पैटर्न वैटर्न कुछ भी बना के रखे हो। अब आपको यहाँ पे फॉर्मेट फॉलो होते हुए दिखेगा कि ये हाई मेजर टाइप की कैंडल आया है, फिर इसने रिवर्स भी मारा है, फिर अगला रिवर्स को भी मारा है। समझे? ये हाई शेडो आया, रेजिस्टेंस खाया, रिवर्स मारा, स्विंग बनाया, ट्रेंड बनी। मतलब ये सारे जो लफड़े बने वो शुरू यहाँ से किया, वो सारे क्राइटेरिया को माना और फिर किया। तो अपने को यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया देखने को मिलेगा कि रिजेक्शन खाया, रिजेक्शन वाला कैंडल आया, फिर उसने रिवर्स मारा, रिवर्स मार के फिर ना घुसा, तो अपने को स्टॉक्स क्या होएगा बोल के जाएगा कि देखो आपकी जो भी कंडीशन है मैं सारे कंडीशन मानता हूँ और फिर जाता हूँ। तभी आप बोलोगे चलो बेटा सब पता है। यहाँ पे कौन सा कंडीशन मान रहा है? कोई कंडीशन मान ही नहीं रहा ये बेचारा। तो ये थोड़े ना नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हो, उसमें छोटे मोटे मूव्स खा रहे हो सेलिंग मार के, वो अलग चैप्टर है। लेकिन पोजिशनली अगर सोचेंगे, स्विंग वाइज सोचेंगे, नेगेटिव नहीं है। समझे कुछ? मूव हो नहीं रहा है, मोमेंटम लॉस हो रहा है, चलो सब सही है, क्योंकि मोमेंटम लॉस होना भी बनता है। ये यहाँ से ऐसे करके उठ उठ के उठ उठ के फिर मूवमेंट थोड़ी सी लॉस किया, फिर उठा, फिर थोड़ा सा लॉस किया, क्योंकि इसको थोड़ा सा रेस्ट भी तो चाहिए। वैसे ही यहाँ से उठा, उठ के ऐसे ऐसे करके फिर उठा, फिर ऐसे ऐसे करके फिर उठेगा, तो थोड़ा सा तो रेस्ट इसको चाहिए। अब ये रेस्ट करने के चक्कर में कभी कभार ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा भी हो जाता है, फिर ये चलना चालू करता है, फिर रेस्ट करता है, फिर चलता है। नेट में आप इसको ऐसे ही पाओगे कि ये बुलिश है। आपको मतलब एक चीज जितना जल्दी समझ में आए उतना मंगल, कि लास्ट में ये है बुलिश ही। ये बेरिश है ही नहीं। और थोड़ा सा वो लगता है कि गिर जाएगा गिर जाएगा, अगर गिर गया तो वो लगना जायज है, नहीं तो आप सेलर नहीं बनोगे ना। आप तो हमेशा बायर बन जाओगे। थोड़ा सा डिस्को डांस नचाएगा, बाद में मूवमेंट लेके आ जाएगा। समझे कुछ? ये है अभी हाई पे सेल सही है, मौका मिला कभी कभी चौका मारने की तो सर ये डिस्को डांस पहचानना ही मुश्किल हो रहा पहचानना मुश्किल तो होना तो नहीं चाहिए, है। मतलब क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बन जाता है कि आप गिरा देगा, लेकिन उस तरह का हुआ आपको ही नहीं। साइकोलॉजिकल नहीं करना है ना। आपको साइकोलॉजिकल क्यों करना है? आप साइकोलॉजिकल उल्लू बनने के लिए ये थोड़े ना किए हो। आपको पैरामीटर थोड़े ना इसलिए बोल रहा है कि चेक करो 75% दिमाग की इस्तेमाल मारो। अभी आपको ये सारे पैरामीटर चेक क्यों करना है? ये जो भी चीजें हैं आप वन बाई वन चेक करोगे ताकि आपकी साइकोलॉजी खत्म हो जाए। अभी यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी क्यों आएगी?
अब मैं ये पैरामीटर जानता हूँ, उसका ये मतलब है कि पैरामीटर को चेक करके देखता हूँ कि सच में क्या ये हाई में है, सच में क्या ये इसने रेजिस्टेंस खाया तो रेजिस्टेंस खाने वाला कैंडल चाहिए अपने को। रिवर्स मारेगा तो क्या मेथड फॉलो होना चाहिए इसको, नेगेटिव स्विंग बनेगी। अब स्विंग लो जो है वो तोड़ेगा, स्विंग लो कहा वो तो रेस्पेक्ट मार रही है। डाउन ट्रेंड बनेगी तो और घुसेगी नीचे। अब जरूरी थोड़े ना है कि ये यही से ऐसे करके घुसे नीचे, ऐसे 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 करके नीचे घुसे। क्यों जरूरी ये है कि यही से घुसे? ये ऐसे करके उड़े और उड़े और उड़े, फिर यहाँ से ऐसे करके क्यों ना गिरे? अगर यहाँ से गिरेगी तो भाव नीचे का आएगा, यहाँ से उड़ेगा तो भाव ऊपर का आएगा। भाव ऊपर का आएगा, फिर करेक्शन मारेगी तो एक अच्छा कंसोलिडेशन अपने को मिलेगा। यही से गिर गई तो इसको और तेजी के साथ उठाना पड़ेगा तब। और आप पैरामीटर वाइज चेक करेंगे, साइकोलॉजी वाइज क्यों चेक करोगे? आप सिंपल से एक चीज समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ से आपको पता था क्या कि मार्केट यहाँ उड़ के आएगी? कौन सा कैंडल देख के आप समझने की कोशिश कर रहे हो? कैंडल वैंडल समझना ही नहीं है, समझे कुछ? कैंडल वैंडल टेक्निकल पढ़ना ही नहीं है, मैं टेक्निकल पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। अब 369 के अंदर में मैं जो बोल के रखा हूँ वो क्या बोलता हूँ? बिना कुछ बनाए हवा में उड़ उड़ के कैसे जाएगी? एरोप्लेन उड़ेगी, उसकी पंख तो होगा कि नहीं होगा? फ्यूल टैंक होगा कि नहीं होएगा? पेट्रोल खत्म होता है, हाँ होता है फिर डालना पड़ता है, हाँ डालेगा। तो वैसे ही यहाँ से 9 तक जाएगी। अब 9 कहाँ है क्या पता है? कहाँ 9 है नहीं पता। तो डायरेक्शन देखो, 6 to 9 डायरेक्शन क्या क्या होगा? ज्यादातर ग्रीन बनेगी। जब ग्रीन ग्रीन कैंडल आ रही है तभी तो समझ में आ रही है, ज्यादातर ग्रीन बन रही है। ठीक है, 2-4 रेड आएंगे, उसकी रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ 2-4 रेड नहीं आया, काफी रेड आए। रेड क्या आया? काफी आया। अब सवाल ये है, गिनने वाला रेड के चढ़ने वाला रेड? कौन सा रेड? प्राइस एक्शन बोल चढ़ने दिए, वाला। स्विंग में हायर हाई देखोगे ज्यादातर ग्रीन आएगी, 2-4 रेड आएगी, लेकिन 2-4 रेड नहीं है, ढेरों रेड आए। अब ढेरों रेड के अंदर में आपको पता है मेजर टाइप ऑफ कैंडल, उसमें से एक गिराने वाला रेड, एक चढ़ाने वाला रेड। तो ये कौन सा वाला रेड? जो दिखता रेड चढ़ाने वाला है। लेकिन है तो रेड नहीं ना। तो प्राइस जैसा एक्शन मार रही है क्या प्राइस वैसा बिहेव मार रही है? प्राइस वैसा बिहेव नहीं मारा है। तो प्राइस एक्शन अलग होती है, प्राइस बिहेवियर अलग होता है। मुंह से बोलेंगे आई लव चिकन, उसका क्या मतलब होता है? कि गोद में मुर्गी उठा के उसको खिला रहे हैं, वैसा चीज है नहीं। मुर्गी के गले में चाकू लगा के काटने वाला हूँ और बोल रहा हूँ आई लव चिकन। मतलब क्या? एक्शन कुछ, बिहेवियर कुछ। वैसे ही प्राइस एक्शन क्या कर रहा है और बिहेव क्या मार रही है? बिहेव मार रही है अपटेंट, और एक्शन दिखा रही है नेगेटिव। लोगों को उल्लू बना रही है। किसको उल्लू बना रही है? टेक्निकल वालों को उल्लू बना रही है। और अब बाई डिफॉल्ट आप टेक्निकल ही इस्तेमाल मार रहे हो, तो आप तो वापस से उल्लू बनोगे। समझे कुछ? मैं उल्लू वाला तो पढ़ाना बंद कर दिया था कि उल्लू नहीं बनाऊंगा। अब मेजर टाइप की कैंडल ये चेक करने के लिए है, आप चेक करो। बॉटम टू बुलिश पहले भी आए थे, टॉप टू बेरिश, टॉप टू बेरिश। अब टॉप टू बेरिश नीचे गिर, नीचे गिर, स्विंग में ऐसे चल, जो तेरी एक्चुअल एक्शन और बिहेव है वो मार। वो कहाँ मार रहा है? एक्शन डाउन वाला, बिहेव अप वाला। तो एक्शन अलग और बिहेवियर अलग। समझेगा कौन? आप ही समझोगे। समझे कुछ? अब मैं तो पैरामीटर डाल के चेक करता रहता हूँ। अपना दिमाग की 70% मेरे को इस्तेमाल करना है, मतलब मैं तो करूंगा ही। जानने के बाद इस्तेमाल नहीं करूंगा तब तो मैं बुड़बक। मैं पूरा इस्तेमाल मारूंगा, हर पैरामीटर चेक करूंगा। और मेरे को चेक करने से कोई रोकने वाला है ही नहीं। कोई मेरे को बोलेगा कि आप एनालाइज मत करो? कौन बोलेगा कि आप एनालाइज मत करो, आप ये पैरामीटर्स को चेक मत करो? मैं तो हर रोज करता हूँ, मैं तो हर रोज चेक मारता हूँ। मेजर टाइप की कौन सी कैंडल, प्राइस ने क्या एक्शन, बिहेवियर क्या, 369 के अंदर क्या बोला, वो किस तरीके की एटीट्यूड रख रहा है, वो सारे पैरामीटर में चेक करता हूँ। अब मेरे को चेक करने से कोई माइका लाल रोक ही नहीं सकता है। कौन रोकेगा?
मेरा ट्रेडिंग, मेरा एनालिसिस, मेरा सेटअप, मेरी नॉलेज, मैं करूंगा, मेरे को रोकने वाला पैदा कौन हुआ है? कि नहीं कर सकते आप? क्यों? मैं तो करूंगा। समझे कुछ? इंडिकेटर के साथ करता हूँ, बिना इंडिकेटर के करता हूँ। ये तो इंडिकेटर के हो गई, बिना इंडिकेटर के चेक मारता हूँ कौन सी कैंडल आ रही है, क्या क्या एक्शन मार रही है, क्या बिहेवियर हो रही है, नेट में सेलिंग हो रही है क्या बाइंग हो रही है? नेट में तो बाइंग हो रही है। अब जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे, 1 तारीख के दिन वीडियो बना के क्लास करा के एनालाइज करा के बोल दिए भड़ भड़ के सी बाई मारो, उसके बाद हर रोज आके मैं यही चीज बोलूंगा भड़ भड़ के सी बाई मारो। तो पहला दिन एनालिसिस किस चीज की है? जो 369 आपने पढ़े, पूरा मूव एक्सप्लेन बोलते हैं इसको, कि यहाँ पे हर रोज आके इसको उसको 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 नहीं देखूंगा। क्या देखूंगा? आप जो ट्रेंड लाइन डाल के बैठे हुए हो, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको पहले रैंडमली खींच दिया, तो अब इसको एग्जैक्ट करो, बस हो गई। अब इसकी हर एक मूव को आप चेक करो, अकॉर्डिंग 369 मूव चेक करो। तो उसके अंदर में जो आपको स्विंग दिख रही है, यहाँ से ये ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे, फिर आगे बढ़ेगी ऐसे, आपको कहाँ नेगेटिव स्विंग दिखती है? आपको नहीं मिल रही है देखने को। आपको रिवर्स होते हुए कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। रेजिस्टेंस खाते हुए कहाँ देख रहे हो? हाई है, हाई पे ये सारे हाई की फंक्शन है, वो बनते हुए कहाँ देख रहे हो? वो तो फंक्शन नहीं हो रही है। प्राइस जस्ट रेजिस्टेंस को ऊपर खिसका रही है, रेजिस्टेंस को ऊपर खिसका रही है। क्यों? प्राइस की डिमांड पॉइंट इधर है, ईयरली लो पे डिमांड है, ईयरली हाई पे सप्लाई है। तो सप्लाई आई है क्या? अभी तक सप्लाई नहीं आया। यहाँ से क्या हुआ है? एक्यूमुलेशन हुई है, वहां जाके डिस्ट्रीब्यूट मारने हैं, लेकिन एक पॉइंट तक तो वो जाएगा जहां पे जाके डिस्बर्स करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब यहाँ से वहां तक वो जो जाएगा, उसमें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड होएगा। थोड़ा साइडवेज कर देंगे ताकि लोग भ्रमित हो जाए। समझे कुछ? थोड़ी सी साइडवेज करने से क्या हो जाएगा? लोग बोलेंगे साइडवेज कुछ नहीं हो रहा है, वो साइकोलॉजिकल किल हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे कि साइडवेज में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, अवॉइड ट्रेड। और ब्रेकआउट मारेगा, फिर कब ब्रेकआउट मारेगा बोल के थोड़ी ना मारेगा। कॉल ले लो और बैठे रहो, इस महीने की ले लो, अगला महीने की ले लो, उसकी अगला की ले लो, 2-3 महीने दूर वाला ले लो। इस पॉइंट से मोटा मोटा 25,100 टारगेट है, अभी 24,320 चल रही है। तो इस महीने की एक लॉट कॉल, अगला महीने की एक लॉट कॉल, उसकी अगला महीने की एक लॉट कॉल ले लो, चुपचाप छोड़ दो उसको। समझे कुछ? क्या समझे? टिप निफ्टी में जाइए, कर क्या रहा है? इसको अच्छे से समझो, कर क्या रहा है? ये इस लेवल के ऊपर उठा, उठ के साइडवेज, फिर ब्रेकआउट, कहाँ तक? इसकी मिडिल, मिडिल टारगेट, फिर नीचे आया, फिर मिडिल टारगेट, फिर ऐसे करके नीचे आके फिर इसकी ब्रेकआउट मारा, सीधा भागे। अभी ये जैसे यहाँ रिएक्ट किया, वैसा रिएक्ट इसने यहाँ पे भी किया, वैसा रिएक्ट ये यहाँ पे भी कर रहा है। क्या समझे? जब भी कोई एक लेवल ब्रेकआउट मारता है, वो वहां पे जाके करेक्शन करता है। क्लियर? अब ये इस करेक्शन को खत्म करेगा, फिर ब्रेकआउट मारेगी, इसकी 50% तक जाएगी। अब ब्रेकआउट कब मारेगा, किस दिन मारेगा, किसको बोल के जाएगा? वो किसी दिन किसी को बोलेगा, फिर तब ना जाएगी। तब तो हो गई खेल खत्म। अगर सब समझ गए तब तो मुश्किल हो जाएगी। क्या समझे? मार्केट खुला किताब थोड़े ना है कि कोई भी आएगा और पढ़ के चला जाएगा, कि पैसा डालेगा और कोई भी विनर बन जाएगा। मार्केट ऐसा चीज है क्या? नहीं है। अभी देखो, ये आज का दिन का ही कैंडल है, दिन भर ये क्या दिखा रहा था, अभी क्या दिखा रहा है? अब मेजर टाइप की कैंडल आपको पढ़ने के लिए क्यों बोले? कि मेजर टाइप की कैंडल में कौन सा कैंडल था? बेयरिश थोड़े ना था, वो तो बुलिश था।
आज की मेजर टाइप की कैंडल कौन सी बन रही है, ये भी बुलिश। लो टू लो चेक करके देखो, डायरेक्शन सिचुएशन देखो, सिचुएशन अपवर्ड, तो अपवर्ड सिचुएशन देख के आप पुट मारोगी क्या? पुट आपको कभी मारना था ही नहीं, आपको तो कभी पुट लेना था ही नहीं, आपको तो भर भर के कॉल लेना था। लेकिन दिमाग जैसे लगाने हैं, जिस फॉर्मेट पे लगाने हैं, वो फॉर्मेट था ये कि इस फॉर्मेट के अनुसार दिमाग लगा के देखो कभी। लेकिन आप अपना दिमाग को अपनी तरीके से लगाए जा रहे हो, वो वैसे लगाना था ही नहीं कभी आपको, समझे कुछ? और सबसे लेटेस्ट चीज तो ये है कि कितने समय से ट्रेडिंग कर रहे हो, ये वाइटल क्वेश्चन है। ये आप चार्ट को जो देख रहे हो, ये निफ्टी गिफ्ट निफ्टी, ये ट्रेडिंग, ये सारे लफड़े को कब से देख रहे हो? और वो लफड़ा देख के आपकी दिमाग में कौन सा कचरा घुस के बैठा है, और उस कचरे को निकाल के फेंको, और जो कचरा में डालने के लिए बोल रहा हूँ, इस कचरे को डालो और हर एक पैरामीटर चेक करो, तो आपकी सही हो ही जाएगी, होने पे मजबूर हो जाओगे। और खुद के वाला लगाओगे, हर बार पिटोगे, जितनी लगाओगे उतनी पिटाई, समझे कुछ? तो दिमाग लगाने से अच्छा है कि फॉर्मेट फॉलो कर लो। अब इस पे अगर डबल बाय डबल सेल डाल देंगे तो चलो डाल दो, सेटिंग पे जाओ, स्टाइल में घुसो, अप ट्रेंड, बाय, डाउन ट्रेंड, सेल, डाउन ट्रेंड डबल सेल बोलेगा फिर गिरेगी। कहाँ डबल सेल बोला इसने, बोला है क्या डबल सेल? अभी तक तो नहीं। ये इस पॉइंट पे आता है रिट्रेस लेने के लिए, डिप मारने के लिए, सपोर्ट मिलता है उठता है, डबल सेल आएगी इस लाइन के नीचे, क्लोज मारेगा। क्लियर? अब निफ्टी में आ जाओ, आया है क्या डबल सेल? नहीं। बैंक निफ्टी में आ जाओ, इसमें डबल सेल आया है। अब लॉजिक क्या है, तीनों में आएगी, एक साथ आएगा। क्लियर? सर पिछले बार भी सर बैंक निफ्टी में डबल सेल आया था, पर ऐसा हुआ नहीं। गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी में नहीं आया था, इसमें आ गया था। फिर से ये अपना मेकअप कर लिया, जितना भी करेक्शन हाँ किया हेलो, था। नहीं ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करते हैं। ट्रेडिंग कराते हैं। बैंक निफ्टी डबल सेल आया हुआ है, इससे पहले एक बार अपना निफ्टी में भी यही कांड किया था इधर। क्लियर? डबल सेल आया था, खुलते ही आ गया था, फिर ओवरटेक कर दिया था उसको। तो मतलब क्या, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स ट्रैपिंग किया था। अब बैंक निफ्टी में भी ट्रैप करने की कोशिश हो सकती है, समझे कुछ? क्योंकि इंडिकेटर पैरामीटर क्या है, इंडिकेटर की पैरामीटर है मार्केट ऊपर भागेगा ये रिपेंट हो जाएगी, मार्केट स्विंग लेगा तो स्विंग को समझने के लिए ये वाला इंडिकेटर स्विंग पकड़ेगी। अब ये सारा इंडिकेटर वाइज वो टेक्निकली काम करता है। इंडिकेटर क्या करता है, टेक्निकल काम करता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि आप टेक्निकल भी सीखोगे, टेक्निकल फॉल्ट भी सीखोगे, और साइकोलॉजी भी सीखोगे, और साथ ही साथ कंक्लूजन निकालना भी सीखना है। तो अभी ये हो क्या रहा है, अभी इसको उसी पैरामीटर पे चेक करो जो पैरामीटर पे अल्टीमेट ट्रेडर है। अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर आपको कोई इंडिकेटर हमने तो दिया ही नहीं। इंडिकेटर सपोर्टिंग है कि सपोर्ट के लिए चेक करोगे, ठीक है, वरना मैनुअल सबसे बेस्ट है। मैनुअल आ जाओ। अब मैनुअल में क्या है, मैनुअल में ये है रेजिस्टेंस पॉइंट, ये रेजिस्टेंस पॉइंट, और रेजिस्टेंस खा के प्राइस यहाँ तक गिरा, तो ये कौन सा हो गई, सपोर्ट पॉइंट। वहां से प्राइस उठा, ये हो गई रेजिस्टेंस पॉइंट, और वहां से प्राइस गिर के नीचे यहाँ पे आया। अब नीचे इधर पे क्या ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, और पीछे की सपोर्ट और अब की सपोर्ट। अगर ये अगला दिन उठता है तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज क्या बन जाएगा,
अभी यहाँ पे इस लाइन के नीचे कहीं पे इंडिकेटर को सिग्नल मिला तो उसने बोला सेल। अगर ये प्राइस उस इंडिकेटर को उल्लू बना देगा तो तब क्या करोगे आप? इस मार्केट के अंदर जो जो डालता है उसमें वो क्या बनता है? उल्लू बनता है। समझे कुछ? इस मार्केट में ऐसा कोई तरीका है क्या जिसको डालने से कोई एकदम झकास बनता है? वैसा कोई तरीका नहीं है। जो जो डालेगा वो उसमें उल्लू बन जाएगा। जो कैंडल देखेगा रेड की मतलब खराब, वो उसमें उल्लू। जो बोलेगा ग्रीन की मतलब अच्छा, वो उसमें उल्लू। जो स्विंग देखेगी वो स्विंग में उल्लू। जो ट्रेंड देखेगा वो ट्रेंड में उल्लू। जो इंडिकेटर डालेगा मार्केट उसको उसी में उल्लू बना देगा। समझे कुछ? अब मैं 6 साल से हूं तो मेरे को 6 साल में कुछ तो पता है। जो जो डालेगा ना वो उसमें उल्लू बन जाएगा, मेरे को यही पता है। मार्केट जो करेगा वो कभी दिखेगा नहीं, वो कभी नहीं दिखेगा। मार्केट रिस्क के बदले रिवार्ड लेगा। कहाँ पे रिस्क होगा और कितना वो रिवार्ड लेगा वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वो आपको आके दिखा के थोड़े ना जाएगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी वो किस चीज में है वो पैरामीटर पे आपको खुद से चेक करने पड़ेंगे। अभी किस पैरामीटर पे है? अगर डाउन ट्रेंड होता तो क्या करता? ये बिहेव क्या करता? अब डाउन ट्रेंड का बिहेव कैसा होता है? ऐसा बिहेव होता है। अप ट्रेंड का बिहेव कैसा होता है? ऐसा बिहेव होता है। और साइडवेज की बिहेव कैसा होता है? ऐसा होता है। तो अभी क्या प्राइस डाउन ट्रेंड में है? क्या इसने ऐसा कुछ नहीं किया? प्राइस पीछे से चेक करके देखो तो किस ट्रेंड में है। अगर ये ऐसा करता है तो ये अप ट्रेंड में हो जाएगी। अगर वैसा ये नहीं करता है तो यहाँ से यहाँ तक के अंदर में ये कुछ अगर कर रही है तो, अगर ये करता है तो तब ये साइडवेज में हो जाएगा। तो या तो प्राइस अप ट्रेंड में है या फिर ये साइडवेज में है। डाउन ट्रेंड होने के लिए इसको इस पॉइंट के नीचे जाना पड़ेगा तब ये डाउन ट्रेंड होएगा। तो पैरामीटर डालो, स्टॉक्स बाद बोल देगा। अब जैसे हम लोग अल्टीमेट टाइम साइकिल डालते हैं तो टाइम साइकिल के साथ हम लोग क्या करते हैं? सेटिंग में जाइए, ये डबल वाई डबल सेल इन सारे लफड़े को आप आउट करो। 50 वाला लाइन ले लीजिए, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए और इनपुट पे जाके 50 की वैल्यू 1 कर दीजिए। क्या इस बन लाइन जाएगा? को सर कलर चेंज नहीं कर सकते हैं? कलर चेंज करने के लिए आपको कोडिंग के अंदर घुस के उसकी कलर चेंज करना पड़ेगा। अभी ये जो है ये पैरामीटर पे आप चेक करके देखो मार्केट ने किया तो क्या किया। मार्केट की हर एक स्विंग आपको दिखेगी। ये रहा मार्केट की स्विंग, फिर ये रहा स्विंग, ये रहा स्विंग। ऐसे करके लोगों को उल्लू बनाया। एक डाउन मूव दिखा के खुद ऊपर उठ गई, फिर ये डाउन मूव दिखा के फिर से ऊपर उठेगी तो ये कैसा दिखेगा। और टॉप पॉइंट वही से करने मार्केट वाला है की सर। ये मूव चालू होती है। तो अभी तक ये मूव चालू हुआ ही नहीं है। आप जैसे ही पैरामीटर चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि पैरामीटर क्या बोलता है। पैरामीटर बोलता है कि हाई से कौन सा मूव चालू होता है। हाई से कौन सा मूव चालू होएगा? पहले रेजिस्टेंस खाएगा, तो चलो रेजिस्टेंस खाया, फिर रिवर्स मारेगी तो रिवर्स मारा, यहाँ से रिवर्स मारा था, ये पैरामीटर यहाँ से चालू हुआ था लेकिन उसको अवॉइड कर दिया। अब यहाँ से इसको ऐसे करके गिरना है तो रिट्रेस मार फिर गिर। समझे कुछ? तो ये स्विंग लो है, स्विंग लोअर हाई मारेगी फिर गिरेगी तो ठीक है, लोअर हाई मारेगा। कहाँ है लोअर हाई? नेगेटिव स्विंग बनेगी। नेगेटिव स्विंग बनने के लिए तो इस पॉइंट को काटना पड़ेगा ना, जो कि ये एक स्विंग है। उस स्विंग के नीचे इसको घुसना पड़ेगा तब नेगेटिव कहलाएगा, वो नहीं है। डाउन ट्रेंड जब तक स्विंग नेगेटिव नहीं मारेगा, रिट्रेस नहीं मारेगा, ट्रेंड कहाँ से पैदा होएगा? अब सारे क्राइटेरिया के अंदर छोटा सा स्टॉप लॉस जोन होएगी तो ये हाई हो गई और प्रीवियस महीने की हाई,
अब प्रीवियस महीने की हाई चाहिए तो प्रीवियस महीना भी चाहिए होगा। अब प्रीवियस महीने की हाई ये इतनी सी सप्लाई एरिया है। अब नीचे स्विंग चेक करिए, स्विंग अगर नीचे की होता है तो अच्छा है, लेकिन मेरा पैरामीटर बोलता है कि बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी और अपना निफ्टी तीनों में एक जैसा रिएक्ट करेगी तभी एक ट्रेंड बनेगी, वरना एक में आई दो में नहीं आया वो छल है। समझे कुछ? ये दिमाग घुमाने की तरीका है। एक बार निफ्टी में आया नहीं हुआ, एक बार गिफ्ट निफ्टी में आया फिर फेल हो गई, फिर बैंक निफ्टी में आया फिर फेल हो गई। ऐसा नहीं होगा, तीनों में आएगा और एक साथ आएगा। मतलब डबल सेल अगर आप चेक करेंगे तो तीनों में आना चाहिए, तभी कंफर्म है कि ये ट्रेंड है, वरना वो ट्रैप है। साइकोलॉजी अगर समझ रहे हैं तो बढ़िया, वरना ये अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग ही दे रहा है अब भी, क्योंकि इसकी स्विंग विंग कुछ भी नेगेटिव है ही नहीं। कहाँ है नेगेटिव? कहीं नेगेटिव दिखता है तो नेगेटिव हरकत करो, नेगेटिव नहीं दिख रही है फिर भी साइकोलॉजी, वो खुजली बोलते हैं उसको बीमारी बोलते हैं। पागल को पता नहीं कि वो पागल है। समझे कुछ? तो वैसे ही किसको क्या बीमारी है, बीमार बंदे को पता है ही नहीं कि उसको कौन सी बीमारी लगी हुई है। उसकी बीमारी के ट्रीटमेंट कौन करेगा? डॉक्टर कर सकता है। और आपकी खुद की बीमारी की ट्रीटमेंट आपको खुद ही करने को मिल जाएगा इससे कि खुद ब खुद चेक करो, खुद ब खुद पता करो, खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या गलती मार रहे हो, कैसे चेक कर रहे हो, क्या क्या पैरामीटर पे चेक करने थे, कौन सा पैरामीटर को छोड़ रहे हो, कौन सी पैरामीटर पकड़ रहे हो। समझे कुछ? ये मेरा लैपटॉप हो चुका है खराब, कीबोर्ड 2 दिन पहले ही चेंज करवाए, फिर हो गई खराब। अभी नया वाला लगा लिए, 1,500 लगा, उसके बाद फिर से 2 दिन बाद खराब हो जाएगा तो बोलिए क्या करे, किस्मत खराब है। अब जाके इसकी कीबोर्ड की फंक्शन निकाल के ये एक्सटर्नल कीबोर्ड है उससे काम करेंगे, दिक्कत खत्म। जा, जब बाहर कहीं जाएंगे लैपटॉप की जरूरत पड़ेगा तब रिपेयर करवाएंगे, उससे पहले नहीं। तो कहाँ थे हम लोग? सपोर्ट देखिए, स्विंग देखिए, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई। ये देखिए, एनालिसिस करके रखे थे। ये सारी चीज तो कब का खींचा हुआ है ओनली बाय लिखा हुआ है। चार्ट पे आगे जो जो आप देखने वाले हो वो ड्राइंग करके रखे हैं। अभी यही पे टॉप मारा, यही पे इसको बॉटम मारना था, ये इसी जगह पे बॉटम मारा, फिर इसकी अगला स्विंग ये इसकी वेब बनेगी। इस वेब के अंदर ये इस तरीके से 1 2 3 4 करके भागेगा, जैसे कि यहाँ से करके रखे थे कि ये अप्रोक्स इस समय के अंदर ऐसे करके चलेगा। वो इसकी चलने की रिदम को डाल के रख दिए, लेकिन ये दिखाने के लिए नहीं खोला मैंने इसको। मैंने जो दिखाने के लिए इसको ओपन किया है वो है कुछ और। ड्राइंग वाइंग सब कुछ गायब कर दीजिए। अभी देखिए ये मूव, ये बहुत घटिया मूव मार रहा था जब मैं इस मूव को देख रहा था। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रही है कि ऊपर जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर ये दिखा रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन वहां से जो डिप मार रही है इस सपोर्ट को हंट कर दिया। क्या रहा है ये? लोगों को कितना तकलीफ देके फिर मूव मार रही है। समझे कुछ? ये इधर पे स्टॉप लॉस बायर बना के फिर नीचे घुसा के सेलर की स्टॉप लॉस हंटिंग, ना बायर का हुआ ना सेलर का हुआ, देन मार्केट बायर का हुआ। फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे गुचुर 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 गुचुर, मतलब बहुत तकलीफ वाला मूव मारा इसने।
नेट में गया तो साला ऊपर ही, लेकिन कितना तकलीफ दे दे के, बहुत पेन दिया फिर गया गेन। अब निफ्टी में आ जाओ। अगर ऐसा एटीट्यूड निफ्टी रखेगा तो क्या करोगे? अगर सेम वाला एटीट्यूड निफ्टी रखता है तो क्या करेंगे? पहले पेन फिर गेन, समझे? तो पहले पेन लेना सीखिए, तकलीफ झेलना सीखिए, फिर गेन आती है। जितना हो सके चार्ट देखिए, चार्ट की ट्रेडिंग स्टाइल देखिए, उस पे 369 मारते रहिए, क्योंकि जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, ये जो चार्ट है, मैं चाहे फॉरेक्स में ट्रेड मारूं या ना मारूं, जब भी कोई स्क्रिप्ट और नाम मेरे को सुनाई देता है, मैं उस पर कुछ ना कुछ करके रखता हूँ। ये देखिए, उसकी अपकमिंग सारे पैटर्न्स के बारे में इसके अंदर डिटेल करा हुआ है कि ये क्या कर रही है। ये यहाँ से चालू किया, ये मूव, फिर यहाँ पे मूव खत्म किया। इसको अगर मूव खत्म करना था तो इसको यहाँ तक आना था। ये यहाँ से चालू हो गई, ये यहाँ से मेजर ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, समझे कुछ? ये जैसे ऐसे करके भागी है, ये वैसा करके फिर से भागेगा। ये 1 2 3 4, ये 5 मारेगी, भागेगा, यहाँ तक आएगा, देन ये करेक्शन मारेगी, देन इसकी अगला मूव चालू होगा। ये सारे चीज करा हुआ है। अभी तो चार्ट में कुछ भी हुआ ही नहीं, उससे पहले करके रख दिए है, समझे? वो पैरामीटर वही है, इसी पैरामीटर पे जाके चेक मारता रहता हूँ कि अच्छा मेजर टाइप की कौन से कैंडल लेके आ रहे हो। चार्ट को ऐसे जूम मारो, फिर पता चल जाएगा कि कौन सा कैंडल लेके आ रहा है। अरे यार, ये तो रेड है, कौन सा वाला? मेजर टाइप की चेक करो। फिर देखो, इसने रिवर्स मारी, मारा रिवर्स, रिवर्स मारा, देन ना भागा, लेवल फाड़ा, अगला लेवल, यहाँ पे जाके ये गुजर बुचुर मार के नीचे आ रही है। चलो ठीक है, मार गुजर बुचुर मार, इसको खा। खाने के बाद कहा जाएगा उल्टा जाएगी, चलो उस पॉइंट के नीचे भाई मारूंगा। ट्रेड करूंगा नहीं, लेकिन जब करूंगा कैसे करूंगा पहले से ही पता करके फिर करेंगे, समझे कुछ? पहले एनालाइज करो क्या है क्या नहीं है, बॉक्सेस खींचो, ड्राइंग मारो, अगला लेवल कैसे जाएगी, क्या वेब बनाएगी, कैसे भागेगा, क्या दिखेगी, क्या सिग्नल आएगी, कितना होएगा, फिर कैसे जाएगा, सारी चीज। अब जिस पे ट्रेड मारेंगे उस पे ये सारे टास्क पूरा होना चाहिए, फिर जाके ट्रेड मारोगे, वरना ट्रेडर वेडर कुछ नहीं बनना आपको। अच्छा एनालाइजर पहले बनो फिर ट्रेडर। क्लियर? समझे कुछ? जी। अपने पोटेंशियल जो है अंदर में, उसको कई गुना तेज करिए। फिलहाल यही आप कर सकते हो। आज भी बैंक निफ्टी की कॉल लिया है मैंने। समझे? बैंक निफ्टी का कॉल लिया है मैंने इस पॉइंट पे एसएल बना के, क्योंकि जब मैं इस चीज को देख रहा था। चलिए सारे पैरामीटर डिलीट मारता हूँ, सिंपल एकदम सेटअप के हिसाब से दिखाते हैं। प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको ही मार्क करता हूँ। यहाँ पे क्या लिया इसने? सपोर्ट लिया, और यहाँ पे इसने क्या खाया? रेजिस्टेंस खाया। अब चले जाइए 5 मिनट 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम, अभी आप मेरे को एक चीज दिखाओ, क्या ये सपोर्ट पॉइंट के नीचे गया? पीबीएस जो यहाँ पे इसको सपोर्ट लिया था और ऊपर उड़ा, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस खाया। तो क्या इसने पीबीएस सपोर्ट को तोड़ा? ये पीबीएस सपोर्ट है, क्या इसने उसको तोड़ा है? नहीं तोड़ा। क्या क्या है?
आज इसने यहाँ पे दिन भर रेंगा। दिन भर क्या किया? रेंगा, घुचौड़ घुचौड़, चपोड़ चपोड़, झपोड़ झपोड़, जो मर्जी करने है किया, लेकिन इसको टच ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहाँ पे एक चीज प्लॉट हो गई, वो है जोन। कौन सा जोन? ये डिमांड जोन बन चुका है। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये और नीचे नहीं गिरेगा। ये यहाँ से उड़ने की प्रिपरेशन लिया। उड़ेगा तो कहाँ उड़ेगा? ये इसके भी ऊपर उड़ेगी, ये इसके ऊपर उड़ेगा, और वहां पे एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अपना इंडिकेटर आपको पैटर्न दिखाता है। अभी आप यहाँ पे कौन सा पैटर्न देख रहे हो? अगर इस पॉइंट से डाउन ट्रेंड चालू हुई है तो यहाँ तक आई है। क्लियर? जितना समय इसने यहाँ से गिरने में लिया है, उतना ही समय अगर इसको चढ़ने में देंगे तो तब ये यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा। उसको टाइम कितना लगेगा? 10 जुलाई 2024 3:15 तक ये यहाँ तक पहुंचेगा। क्या समझे? अभी जो प्ले बटन है वो कौन सा प्ले बटन होते हुए दिख रहा है? अब ट्रेंड पे है बटन। ये पॉजिटिव प्ले बटन प्ले हो रही है। मार्केट का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए कि आप रिमोट दबाओगे और मार्केट चलेगी, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। मार्केट आपको आपकी रिमोट अपने हाथ में ले लिया। मार्केट का रिमोट आपके हाथ में होना था, लेकिन उल्टा हो गई। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर वे से एनालाइज ही नहीं मार रहे हो। खुद के अंदर जितना दम होना चाहिए उतना आपके अंदर जनरेट हो ही नहीं रहा है, और आप इंडिकेटर के चक्कर में फंस चुके हो। इंडिकेटर हटाओ। इंडिकेटर से बुड़बक बनते हैं लोग। लोगों को ये सप्लाई भी उस समय नहीं दिखता है जिस समय के मार्केट सप्लाई लेता है। समझे कुछ? ये था सप्लाई, ये है डिमांड। अभी ये यहाँ तक रुक गई है तो ये है इसकी वेव्स। आप अपने हाथों से बनाओ, मेहनत खुद की करिए, तो मजा ही मजा आता है। किसी के ऊपर आप डिपेंडेबल होने वाले हो ही नहीं। समझे कुछ? जी। डिपेंडेबल कभी नहीं होंगे। किस पे डिपेंड करेंगे? मेथड पे डिपेंड करिए। मेथड सिंपल है। अब मैं तो जब ये गिर रहा था तब मैं देख रहा था, अच्छा मेरे को उल्लू बना रहा है। क्यों? ये पीवीएस सपोर्ट। अब घुसना, डाउन ट्रेंड में घुसती है तो घुस। अब डाउन ट्रेंड में जाएगा तो क्या जाएगा? एक बार डिप मारेगी, फिर रिट्रेस मारेगा, हाई को रिस्पेक्ट मारेगा, इधर पे जोन प्लॉट करेगा, फिर नीचे घुसेगी। इस पॉइंट के भी ये नीचे घुसेगा। तभी ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। फिर इसने मारा तो हायर हाई मारा। ये क्या हुआ? हायर हाई मारा। हायर हाई मार के अब घुसना, लो के नीचे घुस, इसके नीचे घुस। कहाँ घुसा? ये तो ऐसे वाला एटीट्यूड नहीं किया, तो इसने कैसे वाला एटीट्यूड किया? अभी ये इसके नीचे घुसना था, लेकिन ये यहाँ तक आके रुक गया, रुक गया। अब उल्टा जाने की कोशिश कर रही है, तो ये क्या बन गई? जोन बन गई। अब मैं समझ रहा हूँ, अच्छा इतनी स्टॉप लॉस बचा रहे हो। इतनी सी क्या कर रहे हो? बचा रहे हो, और किसी को नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सबकी दिमाग ऑपरेटर वाला है नहीं ना। सब नजर नहीं लगाएंगे। इधर से उड़ेगी फिर ऐसे जाएगी। समझे कुछ? तो यहाँ से उड़ेगा, कहाँ जाएगा? इसके ऊपर निकल जाएगा। कौन सा चीज देखने वाले हो? डब्लू देखने वाले हो। क्यों? अगर टॉप होता तो क्या बनता? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता। ऐसे डिप मारता, फिर रिट्रेस मारता, फिर और फटता, तो ये चीज क्या बन जाता? हेड एंड शोल्डर बन जाता। समझे? लेकिन हेड एंड शोल्डर नहीं है ये तो पॉजिटिव प्ले बटन है।
क्या समझे? जी। ये लो वापस से मेरा ये दिक्कत खड़ा कर रहा है कीबोर्ड। जिंदगी कभी परेशानी खत्म होता ही नहीं। हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ आता ही है और हंस के उसको झेलना सीखो, तभी खुश रह पाएंगे। चलिए, बैंक निफ्टी कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्क्रिप्ट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम फ्रेम कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना हाथ जगन्नाथ, खुद जो समझेंगे वही दुनिया की आखिरी चीज है। ये काफी परेशान कर रहा है। अभी पैरामीटर जैसे ही लगा दिए वैसे ही समझ में आ गया, सपोर्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस। अभी ये यहाँ से एक स्विंग लिया है ऐसे, फिर यहाँ पे स्विंग लिया है ऐसे। अभी डाउन है, लेकिन डाउन होने के लिए इसको इसके नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन ये उतना भी डाउन नहीं है, ये जगह बचा के रख रहा है। समझे कुछ? यहाँ पे जो जोन जी। है ना, उस जोन को मार्क करिए। ये इतनी सी एरिया जोन है, ये उसी को बचा रही है। टाइम फ्रेम 15 कर दीजिए तो तब भी समझ में वही चीज आएगी कि कर क्या रहा है, ये जोन बचा रही है। और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए तो यहाँ तक, तो आपको ये चीज यहाँ पे भी दिखेगी कि यहाँ देन ये डिप मारा, फिर इसकी ब्रेकआउट यहाँ से ऐसे किया। और आपको जो पैटर्न दिखेगा उस पैटर्न को भी ध्यान दीजिए कि कौन सा पैटर्न देख रहे हो। यहाँ से आपको जो पैटर्न मार्केट दिखा रही है वो कौन सा पैटर्न है, और उसके डाउन बाद जो मार्केट उठ गई है वो कौन सा पैटर्न है। 369। आपको मार्केट दिखा के जाएगा, बोल के जाएगा और समझा के जाएगा। समझे कुछ? ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिरते समय उस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको सप्लाई भी दिख जाएगी, क्योंकि उसी रेजिस्टेंस के नीचे जाके वो क्या करेगा, अभी जो चीज सप्लाई मार्केट आपको यहाँ से ऐसे करके दिखाया हुआ है, वही चीज तो मार्केट आपको यहाँ से ऐसे करके वापस से दिखाया है। उसके बाद मार्केट जैसे ऐसे हो गई, यहाँ से भी मार्केट वापस से इसके ऊपर हो जाएगी। फिर समझे? तो नया ये एक क्या बन जाएगा, डिमांड। फिर एक नया सप्लाई बनेगा। मार्केट के अंदर डिमांड शिफ्ट नहीं होता, सॉरी, डिमांड ऊपर की साइड शिफ्ट होते हैं और सप्लाई और ऊपर सप्लाई शिफ्ट होता है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर डिमांड शिफ्ट होएगी और सप्लाई भी ऊपर ऊपर शिफ्ट। अगर सप्लाई फिक्स्ड हो गई और डिमांड नीचे शिफ्ट हो रही है, मतलब वो डाउन ट्रेंड है। जब तक डिमांड शिफ्ट हो रही है तब तक अप ट्रेंड है, और अभी भी डिमांड शिफ्ट ही हो रही है। मार्केट आपको दिखाता है, डराता है और आप डर जाते हो। कैंडल डालो डेली वाला, फिर देखो मजा आ जाएगी। देखने की नजरिया चेंज करिए तो मजा आ जाएगा। मार्केट कर क्या रहा है, मैं देख रहा हूँ स्विंग। अच्छा बेटा, मेरे को उल्लू बना रही है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट तेरी, और फिर तू इधर सपोर्ट लिया, फिर उधर जाके रेजिस्टेंस खाया, फिर इधर आके तू रुक रही है इसके नीचे। गिर क्यों नहीं गिर रहा बे? घुस 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 और घुस। अब ये तेरी रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ये दुबला पतला वाला रेजिस्टेंस, फिर ये तेरा डिमांड, और उसी डिमांड पे आके तू रुक रही है, और फिर यहाँ से हल्लू हल्लू करके ऊपर भागेगी। इधर से हौले हौले से ऊपर भागेगा, इसके भी ऊपर भागेगा। और आज नहीं भागा, कल भागा, परसों भागा, तो तब तो भागेगी। कितनी आने वाली है? तो जोन को देख रहे हैं, कितना प्राइस, कितना है जोन की, भाव कितना है जोन का, भाव इतनी है। तो एक्सपायरी के दिन अगर 53,300 के ऊपर निकल गया तो बेचारे ने तो आज एक्सप्लेन मार दिया कि देखो बाबू, मैं तो अपना डिमांड जोन पे आके खुद ब खुद रुका हुआ हूँ, और ये मेरी जोन बन चुकी है। कितना जोन बनी हुई है? ये रेड कैंडल की लोएस्ट पॉइंट,
और ये रेड कैंडल की लोएस्ट पॉइंट है। नीचे में क्या होता है, नीचे होता है सपोर्ट, नीचे होता है डिमांड, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है रेजिस्टेंस, ऊपर होती है सप्लाई। तो वापस नीचे आई, नीचे क्या लिया इसने, डिमांड। कौन सा डिमांड, इतनी डिमांड, फिर सप्लाई के लिए ऊपर भागी। अब कैंडल वैंडल बन के दिखे ही नहीं। इंडिकेटर देखो तो डबल सेल आके बैठी हुई है, इंडिकेटर सपोर्टिंग है। अब मैनुअली काम करेंगे तो आपको मार्केट धोखा दे ही नहीं सकता, और मैनुअल कोई काम करना चाहता नहीं है। लो भाई, तब पिटेंगे पिटने के बाद फिर बोलेंगे। क्यों पिटेंगे, खुद को पता चलेगा भी नहीं क्यों, क्योंकि बोला जो है वो करता जो नहीं है बोल के मैंने जो रखा हो वो कोई सुनेगा ही नहीं। मैनुअल काम करो। कैंडल तो दिख रही है, ये कैंडल भी गायब करो। विदाउट एनी इंडिकेटर बेस्ट परफॉर्म करेंगे, समझे। कोई इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ भी नहीं, परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहेगा। जितना इस्तेमाल करेंगे उतना उलझ जाएंगे। तो बिना इंडिकेटर के काम करो, बेस्ट परफॉर्म आएगा। और आंखों के सामने चीज होते हुए खुद से पकड़ोगे। पैटर्न वैटर्न समझने के लिए फिर इंडिकेटर डालो, क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न वैटर्न देखने के लिए इंडिकेटर डालने के लिए बोल रहे हैं। ये पैटर्न वैटर्न वो सारी चीज आपकी आंखों के सामने नाचते दिखेगा। पैटर्न क्या होएगा, आंखों के सामने नाचते हुए डिस्को करते हुए दिखेगा, ताता थैया करेगा। अभी आपको स्विंग विंग सब दिखेगी, दिख तो रही है कि यहाँ पे इसने लिया स्विंग, यहाँ पे लिया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ लिया सपोर्ट, यहाँ से बन गई एक 369, यहाँ से हो गई थी साइकिल चेंज, वहाँ पे लिया रेजिस्टेंस, उसी पॉइंट पे आके इसने लिया सपोर्ट, फिर से ये पैटर्न हो गई। यहाँ पे बियर से बुल साइकिल में घुसा, बुल साइकिल से बियर साइकिल में घुसा। मार्केट की डीएनए चेंज हो रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग सब कुछ समझ में आ रही है ये अगर डिमांड है तो उससे पहले डिमांड कहाँ है, उससे पहले की डिमांड इधर है। ये क्या है, ये डिमांड है। अब जिस मेथड से इसने डिमांड क्रिएट किया, कैसे मेथड से डिमांड क्रिएट किया, ये रेड की लो पॉइंट, बीच में मिडिल में एक कैंडल, फिर अगला रेड कैंडल, ये तीन मिलके डिमांड क्रिएट किया। तो इधर कैसे मेंटेन किया, इधर वैसे सेम टू सेम मेंटेन, सेम टू सेम मेंटेन किया। फिर इसके भी ऊपर निकल गया, और फिर ये इसके भी ऊपर निकल गया। अब ये वापस से वही क्राइटेरिया मेंटेन करेगा और फिर इसके ऊपर निकल जाएगी। सिग्नल बनने से पहले समझ लीजिए कि क्या कर क्या रहा है, समझे कुछ कल के दिन अप ट्रेंड रहेगा तो ना 2 बार बेवकूफ बना लिया है मार्केट इंडिकेटर इंडिकेटर छोड़ दीजिए। करना क्या चाहता था, डेली टाइम। ये देखिए, एग्जैक्ट स्विंग को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्विंग ट्रेंड चाहे साइडवेज रहे या अप ट्रेंड रहे, आपको उल्लू मार्केट बना ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कोई और बनेगा उल्लू, आपको नहीं बना सकता। लेकिन आप मैनुअल पे जाओ तब। अब जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको गिराने के लिए इसके नीचे जाना था, नहीं गया। जैसे ही उल्टा हो गई, ये इसको काट दिया। अब ये वापस से नीचे दिखा रही है ऐसे ऐसे। अभी इसको काटना, इसको इतनी सी काट के दिखा दे, फिर मान जाता हूँ तू और नीचे घुसेगी लेकिन वहीं पे जाके रेंगता रहा। इंडिकेटर विंडिकेटर सब आउट करो, ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझ जाओ, सीधी चीज तो यही। और अगर मेजरली डिमांड देखेंगे तो ये है मेजरली डिमांड, ये मेजर डिमांड। अब जितना मेरे को समझ है, अगर ये डिमांड है मेजरली, तो मिडिल में क्या होता है, जोन है मिडिल में एक जोन प्लॉट होता है। उस जोन का नाम क्या है,
मिडिल जोन कुछ है। मिडिल में एक जोन प्लॉट होता है, उस जोन का नाम है ब्लैंक चेक जोन। हाँ ब्लैक। अब ये ब्लैंक चेक जोन क्रिएट कर रही है, फिर ये ऊपर में एक जोन क्रिएट करेगा, और नया सप्लाई। वो होगा नया सप्लाई जोन। समझे? मार्केट ये सारे कांड करने वाले हैं। अभी ये जो स्विंग विंग आप देख रहे हो वो तो छल है। वो भी एक धोखा है। ये भी एक धोखा है। इसको जाना तो और भी ऊपर है। कहाँ जाना है इसको? इसको जाना और भी ऊपर है। अभी ये ब्लैंक चेक जोन में है, तो ब्लैंक चेक जोन अगर ये मिड पॉइंट है तो इसकी हाई कहाँ होती है? ये तो लो हो गया। ये क्या हो गया? लो हो गया। और यहाँ से इसके ऊपर की ये इसकी 9 होती है, तो ये एटलीस्ट यहाँ तक तो उठना चाहिए इसको। और ये जोन जो है वो जोन यहाँ से चालू होना चाहिए। समझे कुछ? इसकी मिडिल कहाँ होता है? लेवल कितना सर? 25,000? बैंक निफ्टी है 56,000। ओ अच्छा, बैंक निफ्टी 56। अभी ये जोन जो है, अगर इसको हम लोग इस स्विंग को भी लेते हैं तो देखिए ये जोन है, ये जोन है, ये इस जोन के अंदर आते ही बाइंग मारेगा। समझे कुछ? ये इसके नीचे उतना आसानी से गिरने वाला है नहीं। और फिर ये डाल दीजिए, ये डाल देंगे तो खेल और खत्म हो जाएगी मार्केट। अब आराम से समझ में आएगा कि जोन कहाँ है। जोन यहाँ है, ये जोन है ब्लैंक चेक जोन। और सप्लाई कहाँ मिलेगा? सप्लाई इधर मिलेगा, इधर मिलेगा सप्लाई। और ये लाइन टाटा बाय बाय, ये होएगा सप्लाई जोन। और ये है इसकी क्या? रिस्क टू रिवार्ड। ये क्या होगा? रिस्क टू रिवार्ड। अब मार्केट इस एरिया के ऊपर, ये क्या है? 6, ये 9, ये 3, 3 6 बन गई। 6 to 9 डायरेक्शन भाग रहा है। 9 लगेगा तो ऐसा ट्रेंड बनेगी। अगर ये ऐसा ट्रेंड बनेगी तो ये इसको खाएगा, उसको खाने के बाद ये रिट्रेस मारेगा, फिर और डिप मारेगी। लेकिन वैसा अगर होता है तो, अब वैसा है कि कैसा है देख लेते हैं। समझे कुछ? प्राइस की एक्शन, प्राइस बिहेवियर दो अलग अलग चीज है। प्राइस एक्शन देख के प्राइस एक्शन की रट्टा मारेंगे तो बिहेवियर भूल जाओगे। प्राइस बिहेवियर को फॉलो करोगे तो एक्शन जो जो बनने हैं वो पहले से बोल देंगे कि ये एक्शन मारेगी, ये कैंडल आएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, और ये चीज फॉलो मारेगी, और स्टेप सारे फॉलो होते रहेंगे। तब पता चल जाएगा। अभी ये क्या है? ये 6 है, तो अभी किस ओर भाग रही है? 9 की ओर भाग रही है। अगर ये यहीं पे 9 लग चुकी है तो रिस्क टू रिवार्ड कितना खाया इसने रिस्क एंड रिवार्ड कितना खाया? 4 4 1:4। यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6। समझे कुछ?
अगर ये इस स्टॉप लॉस को उड़ा देता है, एक दिन गिर के इस स्टॉप लॉस को गिरा देता है और यहाँ तक आता है, तो लोग क्या हो जाएंगे? सेलर। ये जो स्टॉप लॉस है और ये है, इसकी क्या हो जाएगी? हंटिंग। देन अगर ये ऐसे करके भागता है तो ये एक जोन डिमांड, ये एक जोन ब्लैंक चेक जोन, और ऐसा करके अगर भागा तो ये मूव आपको कैसा दिखेगी? 1 2, या फिर यहाँ से 2 देन 3। जो वेव्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? यहाँ से अगर वेव्स बनेंगी तो क्या बनेगा? इस मूव को हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं, जिस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा। अब इस स्विंग को थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, मान के चलिए ऐसे कर लेते हैं, ख्याली पुलाव बना देते हैं। थोड़ी सी ख्याली पुलाव बनाएंगे तो पुलाव पकेगा। तब ये कैसा दिखेगा? अभी तीसरा स्विंग मारने के लिए नीचे अभी निफ्टी पे चले जाइए। अबे भाई क्या कहेगा? अभी निफ्टी को देखिए, अभी भी पॉजिटिव में ही है निफ्टी का स्विंग। सारे लफड़े डिलीट, क्योंकि लोड वो दिमाग में हो जाएगी। अभी भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मार रहा है। अगर मैं इस चीज को ऐसे करूंगा तो, और फिर इसको ऐसे खींचूंगा तो, इस ट्रेंड लाइन को रखूंगा या उड़ाऊंगा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर ये मूव ऐसे मारता तो सबके समझ में बात आ जाता कि ये क्या है, ये एक स्विंग है। फिर ये क्या चल रही है? ये एक स्विंग चल रही है। ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, और भागे जा रहा है ऊपर। समझे? प्रीवियस में इस मूव को इसीलिए बोला था चेक करो, तो इसको चेक करके देखो एक बार। ऐसे 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 ऐसे, कहाँ नीचे नीचे घुस रही है? ये तो ऊपर ऊपर घुस रहा है, ये तो सीधा फाड़े जा रहा है। ये भी कहाँ नीचे घुस रहा है? ये भी तो सीधा फाड़े जा रहा है। बोलिए, क्वेश्चन है कुछ? क्वेश्चन क्लियर हो गया। बेवकूफ बनाकर एग्जिट करवा दिए। आप जब तक अपना मेथड पे टिकेंगे नहीं, तब तक आपको उल्लू बनाता रहेगा। मेथड आपको अच्छे से पता है, समझे? कुछ मेथड तो पता ही है। उस दिन किसको समझा रहा था व्हाट्सएप में? वही मेथड है कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इधर पे सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद सपोर्ट पे सिर्फ लाइन मारते चलिए। कहाँ पे लाइन मारेंगे? सपोर्ट पे सिर्फ लाइन मारते चलिए। जब नेगेटिव होगा सपोर्ट काम करना बंद कर देगा। क्लियर? अभी भी नेगेटिव है ही नहीं। और यहाँ से अगर साइकिल को देखेंगे तो ये बियर टू बुल साइकिल आपको नजर आ जाएगा कि ये कौन सा साइकिल पे है। अभी तो बुल में, ये जो चीज है ये आपको कौन सा चीज में दिखेगी?
बियर टू बुल साइकिल, बियर दिखा के किसमें घुस गई? कोड़ा बुल में घुस गया। टॉप अभी भी नहीं मारा इसने, क्योंकि टॉप मारेगा तो साइकिल क्या होएगी, ऐसे 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 आ जाएगी। अभी भी सपोर्ट रेस्पेक्ट, सपोर्ट रेस्पेक्ट, सपोर्ट रेस्पेक्ट। जो स्विंग है पॉजिटिव, फिर स्विंग है पॉजिटिव, फिर स्विंग पॉजिटिव, सारे स्विंग पॉजिटिव है। समझे? आगे अपने निफ्टी देखो, ये उल्लू बना रही है। सर इसका ब्लैंक जोन कहाँ पर आएगा? फिलहाल तो ब्लैंक जोन एरिया में ही ये ट्रेड मार रही है, साइडवेज के जैसा। क्योंकि आपको यही तो समझा रहे हैं कि ये एरिया क्या हो गई, ब्लैंक जोन एरिया बन गई। ये एरिया क्या बन गया, डिमांड एरिया बन गया। और ये क्या बन गया, सप्लाई बन गया। क्लियर? फिर यहाँ डिमांड बन गई, तो यही ब्लैंक चेक जोन एरिया बन गया था। उसके बाद इसको क्रॉस किया तो सप्लाई बन गई। सप्लाई वो उसके जो सप्लाई है उसको ओवरटेक कर गया, तो यही डिमांड बन गया, यही डिमांड बन गया आगे चल। तो ट्रेडिंग कैसे हो रही है? शिफ्टिंग शिफ्टिंग। हाँ, शिफ्टिंग सप्लाई शिफ्टिंग। डिमांड। अभी ये डिमांड है, लेकिन ये अभी ब्लैंक चेक है। अब इसको ओवरटेक करेगा, यही डिमांड बन जाएगी। तो अभी हम किस चीज को ट्रेड कर रहे हैं? अभी हम जिसको ब्लैंक चेक बोल रहे हैं वही डिमांड है। यही पे घुचड़ पुचड़ मार के इसी एरिया को तगड़ा बना के फिर ब्रेकआउट मार के इसी को डिमांड के हिसाब से ले लेगा। समझे? मार्केट का प्लानिंग ये है। व्हाट इज नेक्स्ट? क्या है नेक्स्ट? अगर यहाँ पे सप्लाई होता तो इसके जैसा रिएक्ट हो जाता। अगर सप्लाई इसके जैसा रिएक्ट करना था तो वो रिएक्शन यहाँ से भी आ सकती थी ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे हुआ, यहाँ नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पे जो रिएक्शन आया उसके बाद जो मूवमेंट लेके आया, ये रिएक्ट करने के बाद ये वाला मूवमेंट हो गया। फिर यहाँ से जैसे इसने डिप मारा, यहाँ से इसने डिप मारा, डिप मार के उड़ गया, ये भी उड़ गया। तो ये मूव और ये मूव दोनों सिमिलर हो गए। अब ये जैसे क्या किया, ये यहाँ उठने के बाद थोड़ी सी गुजर पुचड़ मारा, फिर मूव दिया, वैसे ये भी थोड़ी सी गुजर पुचड़ मारेगी, फिर मूव मार देगा। तो अभी सेलिंग वेलिंग भूल जाओ, ओनली बाइंग। ये इस भाव के नीचे उतर ही नहीं रहा है, समझे? जोन बना रही है बस। और ये वाला स्लाइड काम पे आएगा, ये वाला स्लाइड कि ये अप ट्रेंड मार के क्या कर रही है, साइडवेज। देन क्या करेगा, ये ब्रेकआउट मारेगा। मारना क्या है आखिर में इसको, ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट मारेगा, तो आखिर में ये करेगा तो क्या करेगा, ब्रेकआउट मारेगा। अब ब्रेकआउट मारेगा तो कहाँ जाएगा? इसकी मेन साइडवेज होने की समय कितनी है, यहाँ से ये साइडवेज हो सकता है कितना, यहाँ तक। मतलब अगर ये साइडवेज होता है तो कितनी समय तक साइडवेज होगी, यहाँ से इतनी टाइमिंग तक ये साइडवेज हो सकता है। अब वो डेट कितना आ रही है, 1 अगस्त। समझे कुछ? ब्रेकआउट मारा तो भाई साइडवेज हुआ तो 1 तारीख, और लास्ट में चलेगी कॉल ही।
लोगों को इधर उधर ढोल नगाड़े बजाने के बाद कन्फ्यूज वनफूस करने के बाद बाई और ऊपर, अगर ये साइडवेज रहता है तो। अगर ट्रेड करेंगे तो कॉल उठाइए, ब्रेकआउट मिलेगा, अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। सी साइड में, पी में मूवमेंट नहीं है, किसी भी एंगल से पी एनालाइज नहीं हो रही है, सी एनालाइज सर हो रहा है सिर्फ। कॉल अगर लेंगे तो कितना डेट का एक्सपायरी लेंगे? फिलहाल तो ये वाला डेट तक ले सकते हैं, 3 अक्टूबर की डेट और 27,000। अभी 3 अक्टूबर का चल नहीं रहा है, 26 सितंबर दिखा रहा है। हाँ, 26 सितंबर तक खोला हुआ है। सितंबर 26। हाँ, तो 26 सितंबर वाला उठा लीजिए, तो 26,500 उठा लीजिए। 26,000 हो रहा है, एक 26,050 हो रहा है, एक 27,000। 27,000 तो मेन टारगेट है वो, और उससे पहले थोड़ी सी ये लफड़ा वफड़ा करके आएगा। अभी इसकी लास्ट डेट ये है, और गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से 27,000 आ रही है, तो हम 26,500 आराम से ले सकते हैं। 26,500 नहीं चल खुला हुआ है सर, 26,050, और वो 105 रुपया में मिल रहा है। देख लेते हैं। हम देख चुके हैं सर रोज देख रहे हैं। 26 सितंबर, फिर 26 दिसंबर, देखिए 26,110 है, 26,050 है, आपका 105 है, और फिर सीधा 27,000 है, 27 रुपये। सीधा 27,000, तो वो तो फुल एंड फाइनल टारगेट है, वो नहीं, आप ये वाला ले लीजिए। 105। हाँ, 105 वाला, और मस्त चुपचाप छोड़ दीजिए, डिके मारे पिके मारे जो मर्जी वो मारे।